नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग यहाँ पर क्लिनिकल संभाषण शुरू करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और यहाँ पर आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। यहाँ पर अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। कौन कौन अपना अपना केस बताना चाहते हैं कृपया बताइए। डॉक्टर शक्ति जी, आप कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, या कोई भी वैद्य यहाँ पे अपना कोई प्रश्न है वो पूछ सकता है। प्लीज यहाँ चुप मत रहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहिए। मैं एक मिनट यहाँ पे ये स्क्रीन लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट बस रुक जाइए। क्लिनिकल संभाषा का यहाँ पे 1 मिनट आ रहा है। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग जब भी चिकित्सा करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि वो चिकित्सा कितनी परफेक्ट है, तो वो यहाँ पर जब आप चर्चा करते हैं हम लोग एक दूसरे से, तो हमारा चिकित्सा परफेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो यहाँ पे समझ आ जाता है। इसलिए यहाँ पर क्लिनिकल संभाषण हम लोग करते हैं ताकि सभी को कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिले। 1 मिनट बस रुक जाइए, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ लेके आ रहा हूँ। कृपया यहाँ पर जितने वैद्य हैं, डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आप कोई केस बताइए प्लीज। डॉक्टर प्रीत मैम, कोई केस बताइए। मैंने यहाँ पर अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। डॉक्टर अशोक यादव जी, आपने कोई पेशेंट देखे हैं तो कृपया बताइए। शशि मैम, आपका तबीयत कैसा है? शशि मैम, आप सुन पा रही हैं? शायद काम कर रही। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, कोई केस आपने देखा होगा, बताइए। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए मैम। सर अभी मैंने ना एक क्रॉनिक एसिडिटी का पेशेंट देखा है।
और वो जो मेरे पास आया वो हाइपरटेंशन लेके आया था। जी। जैसे पेशेंट था, उसने ये बोला कि मेरा बीपी बहुत ज्यादा रहता है और मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। उसकी सिर्फ एक ही कंप्लेंट थी। हाँ। तो हमने सिर्फ उसके बीपी कंट्रोल करने के लिए जब हमने उसकी हिस्ट्री ली तो हमें समझ आया कि उसको जो है पित्तज ग्रहणी है। हाँ। और उसमें सारे उसके सिम्टम्स भी थे और उसका जो है अध्यशन भी था, विश्वासन भी था, उसका जो है लेट नाइट जगना भी था। सारे हमें उसके जो है वात के और पित्त के सिम्टम मिले। तो हाँ। इसलिए जो है, तो जब हमने उसका जो है पित्तज ग्रहणी का ट्रीटमेंट किया और सारे वातानुलोमन और सब कुछ स्टार्ट किया तो इनडायरेक्ट वे में उसका बीपी कंट्रोल हुआ। और जहाँ से वो पहले ट्रीटमेंट ले रहा था और वो सरप्राइज हुए, मतलब बेसिकली वो कहीं से मॉडर्न मेडिसिन ले रहा था। तो हाँ। हमने जब उसका वो कंट्रोल किया तो उसने जाके अपने डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया और मेरा ठीक हो गया। तो उसने बोला कि नहीं, तुम ऐसे कैसे मुझे बेवकूफ बना रहे हो कि खाली जो है वो एसिडिटी का ट्रीटमेंट लिया और तुम्हारा बीपी कंट्रोल हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हाँ। बट ये है कि हमने बोला कि देखो, हमने आपके अकॉर्डिंग काम किया है, जो आपकी प्रकृति है, जो आपकी डिजीज है उसके अकॉर्डिंग काम किया है। उसको बहुत हाँ। अच्छी तरह समझाया। एंड पेशेंट जो है वो बहुत सेटिस्फाई था। 80% उसको रिलीफ हुआ। जैसे अभी उसका बीपी भी नॉर्मल रहता है। लाइफस्टाइल में उसके जो जो चेंजेस थे, जैसे वो क्या करता था, सुबह उठे 7 बजे उठे और उठते के साथ ही ड्राई फ्रूट भी खा लिए और साथ में चाय भी पी ली, दोबारा फिर थोड़ा सा कुछ खा लिया, फिर नाश्ता कर लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर फ्रूट खा लिया, फ्रूट के बाद फिर दोबारा लंच कर लिया, लंच के बाद दोबारा फिर उसने जो है कुछ और मट्ठी और ये सब ड्राई स्नैक्स ले लिया। तो ये सब चीजें उसकी फिर हमने सिस्टमेटिक उसको प्लान करके बताया। तो हमने डाइट प्लानिंग फिर मेडिसिन सब कुछ जब किया तो हाँ। सब चीजें फिर सेटल हुई। तो सर ये एक छोटा सा केस हमने देखा, तो ये बहुत है। अच्छा बताया आपने। जी सिर्फ सर, मतलब थैंक यू पित्त सर। की चिकित्सा किया और लाइफस्टाइल चेंज किया तो उनका बीपी कंट्रोल हो गया। यस सर, हमने सिर्फ यही दो काम किए और हमने कुछ नहीं किया। उसमें सिर्फ दो ही चीजों पे काम किया और उसमें उसको काफी रिलीफ है। और मतलब ठीक है, पेशेंट 80% जो है ना वो बेटर है। जी सर, ठीक है, थैंक थैंक यू यू। सर। हाँ, डॉक्टर कन्वल मैम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी, प्रणाम सर जी। आप प्रणाम, कैसी हैं आप बहुत दिन के मैं बाद? सर बढ़िया जी सर। और सर आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, कोई केस बताइए। हाँ सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे ना पेशेंट आते हैं हमारे पास, वेट लूज के लिए आते हैं पेशेंट। हाँ। तो पेशेंट की ज्ञानी दृष्टि भी होती है कि जैसे किसी को विबंध रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, गैस्ट्राइटिस रहता है। तो क्या हमें पहले ग्रहणी पे काम करना चाहिए ओबेसिटी ट्रीट करने से पहले, कि हाँ, यहाँ जैसे? तो शुद्ध पाचन, अनुलोमन, ये तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। हाँ जी। तो सर उसके बाद जैसे ना आपकी जो विरेचन वटी है वो काफी अच्छा रिजल्ट देती है। मतलब पेशेंट को मैं 15 डेज के गैप पे आपकी विरेचन वटी देके जैसे विरेचन करवाती हूँ तो उससे उसका 2 किलो तक वेट लूज हो जाता है। कितने दिन में तो 2 किलो होता है? सर मैं 15 डेज के गैप पे करवाती हूँ। आप जैसे जो पेशेंट आता है ना तो 15 डेज के गैप पे विरेचन करवाती हूँ मैं। हाँ। तो मतलब 15 डेज में उसका 2 किलो का वेट, मतलब वेट लूज हो जाता है पेशेंट का। जैसे थोड़ा सा ठीक है अपना ना? आहार विहार भी चेंज कर लेते हैं पेशेंट तो। हाँ, ठीक है ना? तो इसमें पहले इसमें आम पाचन करवाया करूं, फिर मैं जैसे थोड़ा अगर मतलब आप जैसे वेट पेशेंट। लॉस करा रही है तो आम पाचन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेदोहर गुगुल, नवक गुगुल, चंद्रप्रभा आरोग्य वर्धनी देके भी शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट। उसमें उतना वेट ठीक नहीं है करना है जी। कि पूरा आम पचन होगा उसके बाद लेंगे। आम पचन करेंगी हाँ तो सारी दवाइयां तो हमारी अ, ये रहती है, कटुरसात्मक रहती है, उससे और भूख बढ़ जाती है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो तो सर वो जैसे पेशेंट को, उसमें आप, हाँ बोलिए। हाँ सर मैं पूछ रही थी ना कि जैसे पेशेंट, मेरा एक पेशेंट है उसको ना मतलब ये रहती है कॉन्स्टिपेशन रहती है उसको ना, विबंध रहता है उसको। तो उस तरह से उस केस में किस तरह से करूँ? पहले उसके मैं विबंध ठीक करूँ उसके बाद मेडिसिन दूँ उसको वेट लूज की, आप कि या वेट रोटी शुरू कर लूँ पहले? आप कैसे भी करिए, रिजल्ट आएगा। और हाँ क्या है, जी, वेट बढ़ने का कारण तो यही है कि वो विबंध रहता है, इसलिए वेट बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी।
तो फिर सर पेट फिर में उसको इतना गंदा उसके होता बाद है। में क्या मेडिसिन दूंगी मैं कि उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं मतलब करेक्ट हो जाए, उसको कभी ऐसे ना हो? आप जब तक्र दे देंगी, उनका डाइट अच्छा कर देंगी, तो आप ओवर ईटिंग की वजह से वेट बढ़ रहा है ना, इसलिए मल हाँ जी, ठीक हाँ से नहीं जी, लग रहा। जब आप उनका डाइट हाँ चार्ट दे देंगी और फिर आप चावल का पानी दे देंगी, तक्र दे देंगी, तो अपने आप वेट कम हाँ होते ही जी। जाता है और पेट साफ होते ठीक है, जाता है। ठीक है सर, ठीक है वो जी। मेरा डाइट चार्ट वाला आप एक बार देखिए, उसमें सारा ऐसा दिया कि हल्का खाना खाना है, तो अपने आप ठीक उससे है। पेट साफ होता है। आप जैसे कोई मेदोहर गूगल दे रही है, तो उसमें क्या है, त्रिफला हाँ जी, गूगल है, त्रिफला है और हाँ त्रिकटु जी। है और ठीक गूगल है, उससे पेट साफ हाँ होता ही जी, है ना अपने आप। ठीक सर, ठीक। तो सर इसको जैसे मेदोहर गूगल है आपकी, जो आपकी विरेचनवटी है, इसको 3 मंथ तक कंटिन्यू कर लूँ ना मैं? हाँ, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करिए। एक बार पेट साफ होने ठीक है, लगा तो अपने आप होते ही जाता है वेट लॉस। ठीक ठीक है सर, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। अभी आपके पेशेंट सब ठीक हो रहे हैं ना कनवल मैम? हाँ सर, पेशेंट मेरे ठीक हो रहे हैं काफी अच्छे से सर। अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर मेरे को अब, मतलब काफी जैसे फाइब्राइड्स के केसेस ठीक हो रहे हैं सर, पीसीओडी के पेशेंट ठीक फाइब्रोइड्स में ठीक आप हो क्या रहे हैं देती सर। हैं स्पेशली? फाइब्रोइड्स में क्या देती सर हैं? फाइब्राइड में सर मैं देती हूँ पहले तो सर, जैसे आम पाचन करते हैं तो, है ना, आरोग्य वर्तनी दे दी, आम पाचन वटी दे दी आपके बारी, रस पाचक, रक्त पाचक, और सर कुबेराक्ष वटी, काशनार गुग्गल, वृद्धिवादिका, और इरांड बेस्ट की दे देती हूँ सर मैं। तो इसमें सर ठीक आता है रिजल्ट पेशेंट का। मैंने 2 सेंटीमीटर तक, 2.5 सेंटीमीटर तक तो मेरे अच्छे से हो जाते पेशेंट ठीक ना। कितना दिन में? सर 3 मंथ लग जाते हैं, 2-3 मंथ में आता है ठीक सर। है ना, फाइब्रोइड बड़ा बीमारी है ना, 3 मंथ ठीक हाँ है जी ना। सर, हाँ। हाँ, 3 मंथ में सर रिजल्ट आ जाता है। तो हाँ जी सर। अच्छा तो कर लिया आप जी सर, अच्छा एरनब्रिज रिजल्ट हेल्थ आता है। की बोली, आप इनको एरनब्रिज हेल्थ की बोली, तो आप उनको भी दे सकते हैं जो वेट लॉस के आते हैं। हाँ जी सर, ठीक। नहीं सर, एक्चुअली मेरा ना पेशेंट जो मेरे रिलेटिव ही हैं वो कनाडा में रहते हैं। तो अच्छा। उनको तो फिर थोड़ा सा मेरे को मुश्किल हो जाएगा वहाँ, मतलब देना मेडिसिन, तो थोड़ा सा ऐसे मेरे को लग रहा था, तो इसलिए था। हाँ जी। एरन हेल्थ की भी दे दीजिए और विरेचनवटी भी भेज दीजिए, जो उनको लेना है वो ले सकते हैं। हाँ सर, वो 3 मंथ का पैकेज मैं उनको बना के भेज दूंगी। तो हाँ, इस तरह जिसको से भी ही दवाई करूंगी के सर लिए मेरे। रिलेटिव या कुछ भी, दवाई का पैसा जरूर लेना है, फ्री में नहीं देना है रिलेटिव। नहीं सर, वो मेरी भाभी है, उनसे तो मैं नहीं लूंगी, नहीं तो पाऊंगी ना। दवाई का पैसा नहीं लेंगे क्या? नहीं सर, फैमिली में थोड़ा ले सकते हैं ना। वो आप भी समझ रहे, हमारे सर बोलते हैं कि कोई को भी पैसा लेना चाहिए, तो नहीं उसी सर, तरह। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कहीं रिश्ते भी सर निभाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत बड़ी बात है सर। हाँ जी। ठीक है। हाँ ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ बोलिए जी सर, मैम। मेरे को तो आज सुबह एक्चुअल में जब मैं रात में सोई थी तो मुझे हल्का सा लग रहा था, फिर सुबह देखा तो डिस्चार्ज शुरू हो गया सर ईयर में तो। अच्छा। हाँ, और कल बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मतलब सुबह से शुरू हुआ था तो शाम उन तक काफी ज्यादा दर्द हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर था। और जब कान दर्द कर रहा था तो पूरा कान के साथ में मतलब उस साइड का नेक रीजन में भी पेन था, मतलब गले में। तो डिस्चार्ज हुआ था जैसे पिछली बार हुआ था सर, एक दिन डिस्चार्ज हो गया था, उसके बाद दोबारा नहीं हुआ था ना। इस बार अभी भी है आप कि जैसे भी। विशाखापट्टनम जाते ही आपको होने लगता है क्या? हाँ जी सर, वही प्रॉब्लम है, जबकि इस वजह से मैं इस बार फ्लाइट से ट्रेवल नहीं किया था, मैंने कहा नहीं मैं ट्रेन से जाऊंगी। तो आने के कुछ दिन बाद शुरू हो गया, अभी यहाँ पर मैं विशाखापट्टनम 13 को जब भी जाते हैं तो कान में रुई डाल के जाया करिए। हाँ वैसे तो मैंने डाला हुआ था, बट यहाँ का पता नहीं क्या सी फेसिंग घर है क्या है, जो भी वजह है, आते ही मतलब इस बार तो जैसे सुबह जब मैंने ईयरबड से साफ किया, लगा डिस्चार्ज टाइप का, तो ब्लैक ब्लैक डिस्चार्ज निकला सर। मतलब पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था, मुझे लग रहा है इस बार डिस्चार्ज और ज्यादा हो गया। और अभी जब फिंगर डाल रहे हैं सब लग रहा है येलोइश डिस्चार्ज है, क्योंकि बहुत बुरा आप हाल है तो। सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी खाती है तो नहीं होता। हाँ, मैं ओडी डोज में खा रही थी, अब मैं बीडी डोज में आज से शुरू किया है। यहाँ भी जब मैं आई थी तो मैंने रखा था, मुझे था थोड़ा सा डाउट कि यहाँ आते ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। मैं आपको सूक्ष्म त्रिफला भेज दूंगा, जब भी आपको जाना होगा आप सूक्ष्म त्रिफला पहले से ही खा लेंगी तो हमेशा प्रोटेक्शन रहेगा। और सर सारीवादी बटी भी ले रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ और लेना है क्या? आपको उधर इंदुवटी नहीं मिलेगा,
नहीं, ऐसे आप बहुत कुछ ले सकते हैं। आरोग्य वर्धिनी लेंगी, वो भी अच्छा काम करता है। गंधक रसायन अच्छा काम करता है। हाँ, गंधक रसायन वगैरह तो सब कुछ ले रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया। तो फिर मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि लंघन की ज्यादा जरूरत है। हाँ, लंघन करिए और दिन में मत सोइए। हाँ, दिन में ऐसे तो नहीं सोते, लेकिन थोड़ा बहुत 10-15 मिनट की नींद आ ही जाती है। जैसे पढ़ते पढ़ते ही नींद आ गई थोड़ी बहुत। ऐसे तो मैं चाहती हूँ नहीं सोऊं। तो ये चीज है सर। ठीक है, फिर बताइएगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, आपको कुछ पूछना है? डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, डॉक्टर शक्ति जी, कुछ बताइए आप लोग। अनुरिता मैम, कोई केस बताइए। वैद्य सिद्धेश जी, कोई केस तो बताइए आप लोग। डॉक्टर विकास कुमार विश्वकर्मा जी, डॉक्टर रमेश जी। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। सर केस तो सब सिंपल ही है, लेकिन एक विशेष केस है जो आप लोगों से सीखा है, बहुत आसान है, आसानी से हुआ है। एक टॉन्सिलाइटिस का केस था। जी तो फेब्रुवरी से ही उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो एंटीबायोटिक वगैरह एंटी वाले लोगों को बहुत दिखाया उसने, और लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था। लास्ट में उन लोगों ने कहा था कि सर्जरी करनी पड़ेगी, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो सर मैंने उसको आपने जो बताया था गंधक रसायन और ये त्रिभुवन कीर्ति रस और सूक्ष्म त्रिफला, ये मिला के दिया था, और मैं कांचनार कुटकी भी थोड़ा थोड़ा दे दिया था। सर 10 दिन के बाद उसको बुलाया है, तो एकदम जैसे उसके खराश जैसे हो रही थी, उसकी वजह से खांसी आ रही थी, सब बिल्कुल सब सही है उसका। बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत है। जी सर 10 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आया। जैसे इस तरह का केस सुनता रहता हूँ, तो वो जैसे उस तरह का केस आता है तो तुरंत अप्लाई हो जाता है। जी। हाँ सर, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आया। आपने क्या क्या दिया था, एक बार बताइए, सब लोग लिख लेंगे। अरे सर आपने तो इतना याद करा दिया है, सबको ऐसे ही याद होगा। ये त्रिभुवन कीर्ति रस था, और गंधक रसायन था, सूक्ष्म त्रिफला, और मैंने कांचनार गुग्गुल और कुटकी थोड़ा सा मिला दिया था, ये दिया था सर। और शीत द्रव्यों का सेवन मना किया था। ये बहुत अच्छा बताया आपने सर। सर केस तो तमाम आते हैं, लेकिन जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है वो मैं जरूर बोलता हूँ, वही बता रहा हूँ मैं सर। वही तो, कॉन्फिडेंस आता है सबको। सर फेब्रुवरी से उसको प्रॉब्लम थी, लास्ट में लोगों ने सर्जरी की सजेस्ट किया था कि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, उसी सर्जरी से ही होगा। वही तो। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। देखिए, विकास जी कोई भी चीज छुपाते नहीं है, इनका गुड क्वालिटी है। ये ठीक भी करते हैं और बताते भी हैं, इनका सुन के दूसरे लोग भी करते हैं, सबको फायदा होता है। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, कोई केस बताइए। शशि रेखा मैम, श्वेता मैम। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सभी को। सर कोई कैसे हैं केस नहीं, रश्मि मेरा मैम? खुद का अपना केस है सर। हाँ एक्चुअली बताइए। कान में मुझे ओटाइटिस मीडिया का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हैवीनेस है। तो खुद ही मैं त्रिभुवन कीर्ति एंड गंधक रसायन अभी ले रही हूँ, साथ में एकेटी भी ऐड किया है। तो सर देखती हूँ रिजल्ट क्या होता है। कितना दिन से ले रही हैं? सर कल से ले रही हूँ। अच्छा, और क्या पस पस आ रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं? नहीं सर, अभी डिस्चार्ज नहीं, बट हैवीनेस बहुत है, एंड लेफ्ट ईयर में पेन माइल्ड है, बट हैवीनेस बहुत है, एंड लेफ्ट गम में भी थोड़ा सा पेन है, हेडेक भी है। सरसों का तो तेल गरम करके कान में डाल दीजिए, ठीक हो जाएंगी। ओके सर। सर अभी कुछ डालना ठीक रहेगा? अगर पस आ रहा है तो नहीं डालना चाहिए, पस नहीं आ रहा है तो डाल दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। पस आने पे बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यदि डिस्चार्ज होता है तो कुछ भी नहीं डालना चाहिए, बट अभी चूंकि डिस्चार्ज वाली सिचुएशन नहीं है, और रिट्रैक्टेड ड्रम का थोड़ा सा मुझे प्रीवियस प्रॉब्लम रहा है। तो आप तेल डालेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है। नहीं तो बिल्व तेल आता है, श्री बिल्व तेल बैद्यनाथ का, वो भी बहुत अच्छा काम होता है। शीर बिलवादी सर। हाँ, श्री बिल्व तेल करके बैद्यनाथ अच्छा, कंपनी बिल का। बेतल। ओके सर। एक्सरसाइज में करती हूँ उसके रिट्रैक्टेड ड्रम के लिए, कि जो इनहेल रिट्रैक्टेड करके ड्रम है, रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम है, मतलब वायु ने वहां खिंचावट किया है, हाँ वायु हाँ, को बिल्कुल बिल्कुल। स्नेहन करने के लिए सरसों का तेल बेस्ट है। ओके सर। सर पंचगुड़ तेल है क्या, वो मैं डाल सकती हूँ? डालिए डालिए। ओके सर।
मैं तो अपना 101 आवर्ती वाला शीर बड़ा डालता हूँ, बहुत अच्छा फायदा होता है। ओके सर। हाँ, अनुरिता मैम को ऐसे सब कुछ सुनाई दे रहा है लेकिन अभी बोल नहीं रही है। तो मैंने कान में बहुत सारे तेल डाले तो सब सुनाई दे रहा है लेकिन अभी नहीं बोलेंगी, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। सर वो बिजी होंगी, अभी डिनर टाइम होता है ना सबका। हाँ हाँ। आशा थैंक यू मैम, आप सर। कुछ बोलना चाहती हैं कान के लिए, आप क्या देंगी? ओटाइटिस जी मीडिया। सर, ओटाइटिस मीडिया में सर उसमें तो हम सारीवादी वटी, सूक्ष्म त्रिफला और नस्य देते हैं। नस्य में अपना यष्टि मधु चूर्ण, अगर ज्यादा मतलब संप्राप्ति किस प्रकार से, हेतु क्या है, मैंने केस सुना नहीं। संप्राप्ति क्या है, हेतु क्या है मैम, रश्मि मैम? सर एक्चुअली 3-4 दिन पहले थोड़ा सा बहुत माइल्ड सा कोल्ड सा था एंड ड्राई कॉफ था, और अच्छा। वो भी कुछ चाट खाई थी बाहर की, शायद इस वजह से। हाँ देखिए, ओके हेतु ओके, आपने खुद ही बताया, बाहर की चाट खाई थी। कोई बात नहीं मैम, इसमें तो आप सेंधव लवण और हल्दी मिश्रित जल से गार्गलिंग करिए। जी और नस्य के लिए ना यष्टि मधु घृत आप यूज कर सकते हैं। ओके। त्रिफला घृत मिल जाए तो उससे भी नस्य अच्छा रहेगा। बाकी तो सारी वर्दी वटी, केशोर गुग्गलू, ये सब जी अच्छा रहेगा। ओके। पेन में पेन है या फिर सिर्फ मतलब पेन कान में कोई? ज्यादा नहीं है, बट मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ, एक थोड़ा सा क्रैकलिंग साउंड एंड टिनाइटिस वाला ओके, फीलिंग वो लगता है, साई साई की आवाज ना। ड्राई कफिंग वगैरह थी क्या मैम आपको 2-3 दिन पहले? हाँ नहीं, वो हाँ बहुत माइल्ड सी ड्राई कॉफ थी, बट अभी नहीं है कुछ भी। ओके। हाँ तो इन दैट केस अगर आपको ऐसे लगे तो थोड़ा सा इंटरनल स्नेहन भी ले सकते हैं, जी कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो और थोड़ा सा लुब्रिकेशन भी हो जाए, जी है ना। एरंड पृष्ठ जी हरितकी या फिर यष्टि में घृत ले लीजिए, ठीक रहेगा। जी जी और अभी 2-3 दिन के लिए थोड़ा ल्यूकवार्म पानी ही पीजिएगा, ये जी। बेटर रहेगा। स्टीम भी ले रही हूँ मैम ना अभी मैं। ओके गुड जी। सर मेरे वो कल वाले पेशेंट आए हैं तो उन्हें ज्वाइन करवा दूं क्या? हाँ लाइए, फिर अंजना मैम भी हैं यहाँ पर, आप जी उनको सर, लगे, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। चिंतन टंडेल करके हैं सर, ज्वाइन ही है। कहाँ दिखाई, कहाँ दे रहे हैं? जस्ट अ मोमेंट सर, मैंने उन्हें बताया तो है, लिंक शेयर तो करिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम्म, ठीक है, तब तक हम किसी और से बात करते हैं। कंचन मैम, आपके पास कोई पेशेंट ठीक हुए या अभी चल रहे हैं वो बताइए थोड़ा। कंचन मैम का सुनने लायक रहता है सब केसेस। प्रणाम सर। आयुष दर्पण की सबसे इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस कर रही है इतने सालों से। कंचन थैंक मैम यू बताइए। सर। सर आपने बराबर पहचान लिया। आज मेरे पास ऐसे एक बहुत ही अच्छी केस आई थी और मैं चाह ही रही थी कि मैं सबको बताऊं। एक्चुअली ना इसका फोटो भी डालती हूँ मैं अभी आपसे बात करने के बाद। इसमें मतलब वो पेशेंट है 55 इयर्स की, और उसके दोनों हाथों में जैसे कि अंदर से ब्लीडिंग होने के बाद जैसे पैचेस होते हैं ना, वैसे पैचेस थे दोनों हाथ पे। और उसको पास में से देखो तो ऐसे लग रहा था कि पूरा इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है अंदर। और फिर मैंने हेतु वगैरह सब पूछे तो बहुत हेतु निकले सर। जैसे कि वो 3 साल से बहुत स्ट्रेस में थी, क्योंकि सास बहू के झगड़े शायद घर में, और जो कोरोना पीरियड था ना तो उसमें घर में ही थे सब लोग। तो स्ट्रेस लेने की आदत पहले से रही है, और खाने में उनके दही का नित्य सेवन रहा है। और जैसे अचार बिल्कुल पसंद है बहुत ज्यादा। स्वीट्स रोज ही चाहिए बिल्कुल खाने में, तो ये भी हेतु मिले। और एक उन्होंने एक कंप्लेंट मुझे बताया कि जैसे भी मुझे कुछ भी लग रहा है समझो हाथ, जैसे मैंने झाड़ू मारी और थोड़ा सा भी कुछ लग गया तो वहां पे वो ऐसे रेड पैच जैसे बन जाता है। और फिर मैंने देखा तो उनके एल्बो जॉइंट के ऊपर ऐसे बहुत बड़ा जख्म सा था जो कि हील होते हुए आ रहा था। तो मैंने जस्ट पूछा तो बोले मैं कपबोर्ड के नीचे से कुछ ऐसे निकालने गई तो हाथ थोड़ा फंस गया, तो मुझे लगा कि मेरी पूरी स्किन निकल जाने वाली है ऊपर की। और सर सच में ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल पूरा बड़ा सा वुंड हो गया था उनका। और वो काफी दिन उनको चला होगा वो शायद हील होने के लिए। उनकी पूरी नेक की साइड जो थी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पूरी उनकी जो सुपरफिशियल जितनी भी आर्टरियल्स है, तो वो सब मतलब जो वेन्स दिख रही थी ना वो पूरी सुपरफिशियल वो सब दिख रही थी। मतलब एक छोटे छोटे, जैसे हम इमेजिन करेंगे ना जैसे कि पूरा ट्रांसपेरेंट बॉडी हो गया उनका, ऐसे ऐसे स्किन हो रही है सर उनकी। तो मैंने ये हेतु तो निकाले,
फिर मुझे ये मतलब मैंने मेरा साइड से डायग्नोसिस तिर्यक रक्तपित्त करके किया, और एलोपैथी के उनके मैंने पूरे इन्वेस्टिगेशन देखे सर, बिल्कुल नॉर्मल। मतलब आप पेशेंट ऐसे देखने के बाद ऐसे लगेगा कि हमें कहीं ना कहीं प्लेटलेट कम मिलेंगे या फिर कुछ ना कुछ WBC काउंट से ज्यादा मिलेगा, पर ऐसे कुछ भी नहीं था सर, एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल। विटामिन B12 2000 हो गया था, क्योंकि डॉक्टर ने एलोपैथ ने बताया था कि यहाँ पे आपको विटामिन डेफिशिएंसी, इसलिए आप खाओ आप ठीक हो जाओगे। पर ऐसे कि जस्ट विटामिन डेफिशिएंसी करके उनको डायग्नोस किया था। उन्होंने एक्सेस हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से वो विटामिन डी और B12 ले रहे थे, 2000 हो गया था समथिंग, और डी भी उनका 116 हो गया था। पर सर उनको कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ इतना, मतलब बढ़ने के बाद मैंने तो दोनों भी मेडिसिन स्टॉप कर दी उनके अभी फिलहाल। और पेशेंट को अब आज ही मेडिसिन स्टार्ट किया है, और मैं चाहती हूँ सर कि मैं वो पेशेंट को ठीक कर पाऊँ पूरी तरीके से, क्योंकि उनको देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि अभी कहीं जाके हाथ पे थोड़ा भी लगेगा तो तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी कंडीशन थी सर। मैं थोड़ा इसमें आपका गाइडेंस भी चाहती हूँ सर। मैंने तो उनको जैसे कि पित्त शामक और वायु को शमन करने वाली दवाइयाँ मोस्टली ऐड की है। जैसे को डेट करने लगा। I'm so glad that you're बाकी लोग म्यूट करिए। नोट करना ही नहीं आता, पता नहीं तुम मेरी कोचिंग के मनिंदर सर जी। पेशेंट का अग्नि बहुत अच्छा था, भूख वगैरह अच्छी लग रही थी, पर वो काफी स्ट्रेस में थे। बस बोलते मुझे भूख अच्छी लग रही है, मोशन वगैरह भी बहुत अच्छे से आ रही थी उनको। फिर भी मैंने उनको काफी मतलब मैंने तो 15 डेज के लिए दूधी की सब्जी और चपाती पे ही डाला है, क्योंकि वो पूरी तरीके से लंघन करने वाला पेशेंट मुझे नहीं लगा, क्योंकि बिल्कुल वेट कम है और ऐसे लग रहा था बल बहुत ही कम है, सत्व भी बहुत ही कम है, ऐसे लग रहा था। इसलिए मैंने पूरा एकदम बहुत ज्यादा लंघन नहीं दिया, और बहुत सीवियर मतलब विरेचन हो ऐसे भी नहीं किया। एक मृदु विरेचन स्टार्ट किया है जरूर वहां पे शुद्धि चूर्ण का। और मैंने मेडिसिन में मेधा क्वाथ ऐड किया है, सर्वकल्प क्वाथ ऐड किया है, जो कि उनकी लीवर के लिए। और मैंने जैसे उनको स्ट्रेस लेवल हाई है, इसलिए जैसे ये दोनों भी चीजें काम करेगी। त्रिफला गुकुल, गिलोय घनवटी, और मैंने केशर गुकुल ऐड किया है। और कुछ भस्म में मैंने रजत भस्म, मोती पृष्टि, गोदंती भस्म ऐड किया है, और स्वर्ण वसंत मालती दिया है सर। मैं 15 डेज के बाद इसका रिजल्ट आपको जरूर बताऊंगी कि मुझे लग रहा है कि मैं इसको ठीक करूं, क्योंकि एलोपैथ ने सीधे सीधे बोल दिया है कि आप कभी ठीक नहीं होने वाले। मतलब रिपोर्ट्स में कुछ आया नहीं, पर फिर भी बोल दिया कि आप कभी ठीक नहीं होने वाले। उसका भी स्ट्रेस ले रहे हैं वो कि मैं अभी ठीक ही नहीं होने वाली। तो आज बहुत अच्छे से काउंसलिंग भी किया मैंने, काफी अच्छे से, मतलब उनको डाइट के बारे में तो समझाया ही समझाया, तो स्ट्रेस नहीं लेना ये भी मैंने काफी अच्छे से समझाया सर। मैं फोटो डालती हूँ इसके। अब मुझे सर समझ आया कि आयुर्वेद में जितनी भी पवित्र आत्माएं होती हैं वही आती हैं और सक्सेसफुल होती हैं। और आयुर्वेद में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सब लोग थोड़ी ना सक्सेसफुल होते हैं। पवित्र आत्माएं सक्सेसफुल होती हैं, तो उसमें आप हैं। कंचन मैम कितना अच्छा कर रही हैं। जी सर, मुझे दिल से लग रहा था कि आज भी मुझे उसको पेशेंट को देख के लग रहा था कि मैं इसे ठीक कर दूं, बस बाकी कर कुछ देंगे नहीं चाहिए, आप। बस उसको ठीक कर दूं। अभी जो भेज ट्रीटमेंट दूं। बताया वो तो मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है, बहुत अच्छा बताया। हाँ सर, फिर भी मैं पिक्चर भेजती हूँ, आपको कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है तो जरूर बताना प्लीज। ठीक है। जी सर। और 15 दिन में क्या रिजल्ट आए बताइएगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि कंचन मैम से बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखें, क्योंकि इनका नॉलेज इतना अच्छा है कि क्या बताएं। एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। थैंक यू कंचन मैम। और थैंक यू आशा सर। मैम आपकी पेशेंट को बोलिए कि वीडियो ऑन करें। हाँ जी सर, चिंतन टंडेल करके है सर, मैं बोलती हूँ। इनको बोलिए वीडियो ऑन करें, ऑडियो ऑन करें। इन्होंने कर दिया है। इनका केस टेकिंग कौन करेगा। शशि मैम आप फ्री हैं तो आप करेंगी केस टेकिंग। हाँ जी सर, मैं करती हूँ। हाँ जी मैंने मैम। कॉन्टेक्ट तो किया है। हाँ, मैं इनको बड़ा कर देती हूँ। हाँ जी मैम, बताइए। कल आपसे बात हो रही थी ना, फिर सेशन बहुत फिनिश होने वाला था, तो इस वजह से। हाँ, हाँ हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल टू हाँ यू? हाँ 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 जी मैम, आप हाँ, बताइए आ रही आपको है आ क्या रही है। तकलीफ है। हाँ जी हाँ जी। ये तकलीफ में तो कुछ नहीं, लेकिन एसिडिटी रहती है, एसिडिटी रहती है? और एसिडिटी कितने सालों यूरिन से में रहती थोड़ा है? इन्फेक्शन। एसिडिटी 1 साल हो गया।
ओके, एसिडिटी 1 साल से रहती है। और कुछ नहीं, यूरिन में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, मतलब इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता है। स्किन में क्या इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है? यूरिन में। अच्छा, यूरिन में भी इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन में इन्फेक्शन जब होता है तो क्या होता है? हाँ, बर्निंग रहती है, अर्जेंसी जलन होती है, जलन बहुत फ्रीक्वेंसी होती है। रहती है, हाँ क्या रहता है? लोअर हाँ एब्डोमेन में पेन रहता है। हाँ, ये प्रॉब्लम जो यूरिन में जलन बार बार रहती है, इन्फेक्शन जलन वाली बहुत चीज ज्यादा है, है। ये कब कितना टाइम हो गया कि ये बार बार रिपीट हो रही है? फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, सब सारी चीजें जो यूरिन डेढ़ में दो इन्फेक्शन साल हो आपके हो गया रहा है होगा मैम, शायद। ये कितने टाइम से हो रहा है? हाँ मतलब साल, 2 साल से हाँ, ऐसा हो दवाई रहा लेने पर ठीक हो जाता है। है? हम्म। हाँ नहीं मतलब हाँ, शुरू डेढ़ कितने दो साल साल हो पहले ये गया, चीज हुई थी? दवाई लेने पर ठीक हो जाएगा। हम्म। 1.5 2 साल। 2 साल हो गया। तो आप हम्म, पब्लिक टॉयलेट वगैरह भी यूज करते हैं ना? नहीं नहीं। सिर्फ घर का ही? हेलो? मैम शायद उनके नेटवर्क का इश्यू है, वापस ओके आ जाएंगे, डोंट वरी। मैम, आपने इनकी डिटेल हिस्ट्री ली थी? क्योंकि यूरिन का भी हो रहा है कि 2 साल से ऑन ऑफ मतलब प्रॉब्लम है, जी और एसिडिटी इनका 1 ईयर का प्रॉब्लम है। अगर जी। यूटीआई हो रहा है तो कई बार तो इन्फेक्शन की वजह से होता है, और कई बार फिर इंटरनल कॉज भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, अपान वायु वगैरह, जो बेगा वगैरह वाला है हिस्ट्री, जैसे बच्चों में मैम होने इसमें का मुझे लग रहा है कि मैंने, वो मेरे रिलेशन में है तो मैं उनसे डिटेल हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं ले पाई, लेकिन हम्म उन्होंने बताया था कि यूरिन इन्फेक्शन ऑन एंड होता रहता है, हम्म तो ये मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से होगा। और एक इनके ठीक। हस्बैंड के रिपोर्ट में ना CRP.7 आए हैं, सी ओके। रिएक्टिव प्रोटीन। ओके, सी हाँ रिएक्टिव प्रोटीन, तो हाँ वो भी आप कोरिलेट कर सकते हैं कि शायद उनको इन्फेक्शन हो, उनकी वजह से भी इनमें ट्रांसफर हुआ हो, हाँ, हो सकता है, क्योंकि है ऑन ना। ऑफ है, अगर कोई चीज नहीं सॉल्व हो पा रही है। कई बार होता है ना कि हम अगर पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज करते हैं तो थोड़ी बहुत एक नहीं दो दिन नहीं, की वो लोग प्रॉब्लम इतना होती है, कुछ फिर ज्यादा बाहर बाहर तो नहीं जाते हैं मैम, वो होम फ्रेंडली, मतलब घर पे ही ज्यादा रहते हैं। अच्छा, वो वर्किंग है मैम कि हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, ओके। तो इनकी मैम शादी को आपने बताया था ना 5 साल हो चुके हैं ना? 7 साल हो गए मैम, 7 से 8 साल 7 हो साल गए। हो गए हैं। तो सात शी इज साल में ट्वेंटी इनको नाइन कभी भी, ईयर्स ओल्ड ओके, तो 7 इयर्स में इनको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है? नहीं रही मैम। ओके, मतलब क्योंकि उस वक्त फिर ये दोनों लोग की रिपोर्ट, जैसे अभी तो हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं अभी में प्रॉब्लम है, उनके पहले स्पर्म काउंट ठीक था, जो कल हिस्ट्री लिया था जी जी। उसमें वही बेगा वरूद थोड़ा बहुत आया था। मोटेलिटी भी नहीं है। हाँ, अभी मतलब स्पर्म का प्रॉब्लम है। पहले बोल जी रहे हैं जब आईयूआई करा रहे थे तो ठीक था, आईयूआई कराने का लोड क्यों पड़ा? कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ थी ना, नेचुरली तो नहीं, तो जी जी मैम, आईयूआई कराने के बारे में सोचा था। और बिल्कुल। इनकी भी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेस अगर रहेगा तो स्ट्रेस के केस हम्म। में बोलते हैं ना कि अगर सिर्फ इंसान फिजिकली मिल रहा है तो उस केस में हार्मोन्स नहीं सिक्रीट होते हैं, तो जी वहां पर भी कंसेप्शन नहीं हो पाता है। तो मेंटली जब तक हम्म नहीं होगा तब तक हार्मोन्स नहीं होंगे, तो मैकेनिकल में कुछ भी नहीं होता। तो एक तो अगर सारी रिपोर्ट्स पहले नॉर्मल रही हैं तो, अगर जी रिपोर्ट्स नहीं नॉर्मल रही हैं तब की बात अलग है, तो ये ऐड मैम, हो मेरे जाती है तो पास मैम फिर। 2019 की लास्ट हिस्टोसल्फानग्राफी की रिपोर्ट है उनकी, और अभी हम्म उन्होंने मेरे से एडवाइस मांगी, तो अभी हम्म की रिपोर्ट है 2022 की, अक्टूबर हम्म की। हम्म उससे पहले कि उन्होंने आईयूआई क्यों करवाया, उसमें क्या प्रॉब्लम था, उसकी रिपोर्ट्स हम्म नहीं है। वी कैन हम्म आस्क देम, ठीक है। हाँ, क्योंकि पूरा एक तो हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, फिर मैम आप तब ट्रीटमेंट करोगे तो फिर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है, जिन लोग को ऑन एंड ऑफ यूटीआई चलता रहता है ना, उनका अंदर जी से जी। स्ट्रेस की भी हिस्ट्री होती है, और भी बहुत सारी चीजों की होती है। मतलब जैसे ठीक है मैम। मैं जिन लोग को जानती हूँ जॉब वॉब करने वाले रहे हैं, तो प्रोफेशनल मतलब कहने को भले होता है, बट जी आपके ऑफिस का बाथरूम कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता अनटिल अनलेस आप अपने लिए सेपरेट एक बाथरूम नहीं रखते हो। जैसे हम लोग डॉक्टर्स वगैरह तो रख लेते हैं, बट और जी। सारे जगह बहुत मुश्किल होता है, मतलब बड़े बड़े मॉल तक में वो हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है जो होना हम्म। चाहिए। मे बी मैन उनका उनका है ना यहाँ का, मतलब एरिया भी ऐसा है, गांव का हम्म एरिया है, तो वहां पे उनका तो पक्का घर है, फिर भी मे हम्म बी शायद ऐसा हो सकता है कि कभी पानी कम पिया, स्ट्रेस ज्यादा लिया,
या हाँ, फिर स्पाइसी फूड वगैरह खाया, तो इससे भी हो सकता है, ये हिस्ट्री इससे पूछने हो पे पता सकता है चलेगा। उनका क्लोथिंग सेंस वगैरह जो है अगर बहुत उस राइट, तरह के है, और ह्यूमिड एटमोस्फियर हाइजीनिक में अगर कोई हैबिट्स रहता है। भी हाँ, देखना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि पेशेंट अगर ऑन, किसी को अभी वीडियो ऑन करवाऊं क्या मैम, फिर से हाँ हिस्ट्री मैम आपसे लेनी करवाइए, है, वो है एक्चुअल ना? में उनकी कोई आवाज ही नहीं आ रही, इसलिए मैं आपसे बात करने लगी। जी जी। हेलो हेलो। चिंतन, हाँ हाँ हाँ। पार्थवी, अच्छा, हाँ आवाज आवे छे? हाँ आवे हाँ छे। हाँ, मैं और एक मैम आप चीज में दिखो ऐड प्लीज। करना चाहूंगा। हाँ जी मैम, हाँ जी सर बताइए। मैं हाँ और जी एक सर। चीज ऐड करना चाहूंगा। जी सर। जी, मेरा जो वर्क फील्ड है ना, वो हम हमेशा गैस वाले एरिया में रहता है। लाइक पेट्रोल की बू हमेशा रहती है, लाइक क्रूड ऑयल की बू हमेशा रहती है, हम्म। जो फ्यूल रहता है उसकी बू हमेशा रहती है। वो एक्चुअली इस चीज के लिए थोड़ा इफेक्टिव है, मतलब हार्मफुल हम्म। है। सो वो भी मैं हम्म। ऐड करना चाहूंगा इसके बारे में। राइट राइट। हाँ, और वर्क प्रोफेशन थोड़ा खाने करता है का सर। हम्म। खाने का और नींद का थोड़ा तकलीफ रहता है, क्योंकि खाने का टाइम नॉर्मल लंच टाइम 12 से 1 रहता है, बट जब भी काम रहता है तो 2 भी बज जाएगा, 3 भी बज जाएगा। और सेम नींद का भी वही प्रॉब्लम है। शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और तो थोड़ा नॉर्मली फ्रोजन फूड ही स्ट्रेस तो मिलता है है ना उससे। आपको? आपको हाँ, फ्रोजन फ्रोजन फूड ही फ्रोजन मिलता है नॉर्मल? फ्रोजन ऑलवेज फ्रोजन। वेज या फ्रोजन नॉन वेज या फ्रोजन दोनों? फ्रोजन आशा मैम आप क्या करिए, दोनों का सब शोधन करा फ्रोजन, दीजिए। ऑलमोस्ट फ्रोजन। हाँ हाँ जी, आशा हाँ मैम सर। आप इनको थोड़ा 6 महीना जाने मत दीजिए ना शिफ्ट पे, ऐसा पॉसिबल है? जी तो 6 महीना जाने मत दीजिए, थोड़ा शोधन करा के दूसरे योग दे दीजिए, सिद्ध मकरध्वज ओके। काम थोड़े सर पूछ खराब लेते हैं होंगे। इनको टाइम है कि नहीं, है ना? अभी पहले बच्चा हो जाए, बाद में जॉब तो करते रहेंगे। हाँ शोधन तो जी मैम। कराना पड़ेगा, क्योंकि काफी मतलब स्रोतोदृष्टि है दोनों में ही। मैम इनका नाम क्या है, लेडी जो है? आरथवी। माधवी जी। हाँ जी। चलिए एक बात बताइए आप मुझे, आपको पीरियड किस एज में शुरू हुए थे मैम? सौथी जी पहला मैम, पीरियड मैं क्या आपके आया था? पीरियड के बारे में बात पूछ रही हूँ। आपको फर्स्ट टाइम पीरियड कब आया था? 15 ईयर। 15 ईयर्स की एज में आया था। तो जब पीरियड्स आपको आते थे तो पीरियड ठीक आते थे? फ्लो वगैरह, पेन वगैरह, ये सब सारी चीजें? बहुत पीरियड में होता है कोई अभी, क्लॉट्स पेन तो वगैरह? बहुत होता है। पीरियड हमेशा कितने दिन पर आता था पहले? पहले 28 दिन। तो पीरियड कब तक ठीक आया है? कब से आपका पीरियड लगा है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है, इधर उधर हुआ है? पीरियड तो अभी रेगुलर ही है मेरा। हम्म। पीरियड का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पीरियड रेगुलर मतलब ही शुरू है। से जैसा पीरियड और आता था आज तक वैसा ही अभी पीरियड आ रहा है? हाँ वैसा ही है, वैसा ही है, लेकिन अभी 2-3 महीने से 5 दिन जल्दी आ रहा है। 5 दिन जल्दी आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए मैम, जब आपकी शादी हुई तो हाँ। कई बार आप लोग साथ भी रहे होंगे, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका पीरियड चढ़कर आया, मीन्स 30 डेज नहीं को नहीं, क्रॉस ऐसा कभी करके नहीं हुआ। आया? अच्छा, ऐसा नहीं चीज नहीं कभी नहीं भी नहीं नहीं हुआ नहीं था? नहीं, पीरियड का जो ब्लड कभी वगैरह नहीं का हुआ। कलर वगैरह सब चीजें ठीक है अभी तक, मतलब शुरू से अभी तक ठीक है, ठीक मीनार्की है। से जैसा, मतलब है एक, मतलब एक इंसान को हाँ खुद ठीक पता है, चलता ठीक थोड़ा सा कि हाँ सही है, कोई है। क्लॉट हाँ। वगैरह तो नहीं आते हैं कभी भी? नहीं नहीं नहीं। पी- अभी पीरियड कितने दिन आता है मैम आपको? आ, अभी 28 दिन ही है अभी। नहीं, 28 दिन चार तो पांच इंटरवल दिवस हो गया। कितना दिवस हाउ मेनी रहते हैं? डेज हाँ इट कंसिस्ट? 5 दिवस, 5। 5 दिन आता है। 5 दिन में करीब 5 आपका दिन। फ्लो वगैरह कैसा रहता है? मतलब एक दिन में कितना पैड बदलते हैं? एक दिन में 2 2 होता है, 2-3। प्लीज अलग कोई आवाज ना आए, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। 3 दिन तक बराबर आता है, लेकिन 4 और 5 दिन में थोड़ा काउंट हो जाता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कोई रमेश सर है, उनका ऑन है माइक। प्लीज सर ऑफ कर लो, अदरवाइज आवाज बहुत डिस्टर्ब आती है, मतलब क्लियर कट नहीं समझ में आता, म्यूट क्योंकि एक कर तो दिया उनका भी नेटवर्क इशू है, साथ में ये प्रॉब्लम हो जाती है। प्लीज कोऑपरेट। तो हाँ जी मैम, तो मतलब पीरियड में अभी भी कोई वो नहीं इशू है ना? पीरियड नहीं ठीक ही नहीं ठीक है? नहीं, ठीक है। हाँ। तो मैम एक बार बताइए, जैसे होता है कि सिंपल सा नियम है, शादी हुई है, अगर साल भर तक हम साथ रहते हैं, या मान लो 6-6 महीने करके हम 2-3 साल साथ रहे और उसमें मतलब प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, तो हम टेस्ट कराते हैं। तो जो भी टेस्ट हाँ वगैरह हुए थे, तो क्या उसमें आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी? हाँ, पहले सब नॉर्मल था।
बच्चेदानी अभी बिल्कुल ठीक थी, ओवम वगैरह हाँ जो भी ठीक एग थी, वगैरह उसमें बनते थे, ओवरी ओवरी सब कुछ ठीक ठाक थी? सब पक्का सब से ठीक याद था, करके लेकिन मेरा बताइएगा मुझे। एएमएच लेवल थोड़ा लो है, 1.72। नहीं, ये लेकिन प्रॉब्लम कब से हुई? ये प्रॉब्लम कब से हुई ये जो एमएच ये लेवल अभी लो है? 2 साल पहले, 2 साल पहले। 2 साल पहले? 2 साल पहले और क्या क्या हुआ था? या 3 साल पहले मैं पूछूंगी, क्योंकि एक चीज तो और हुई है ना मैम, आप कर रहे हो सारे, आपका पीरियड वगैरह ठीक था, मान लो आपके हिसाब से हिस्ट्री के, बट आपको कभी भी हस्बैंड के साथ रहने के बावजूद भी नहीं पीरियड चढ़ करके आए थे। तो उसमें फिर ये समझ में आता ना कि कहीं ना कहीं कुछ या तो मेरे साइड में प्रॉब्लम है या तो हस्बैंड के साइड में प्रॉब्लम है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है है ना? इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ, अदरवाइज नहीं लीजिएगा किसी चीज को, क्योंकि जब तक हम रूल आउट नहीं करेंगे ना प्रॉब्लम कहाँ पर है तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे देखो IUI अभी हुआ था बट अनसक्सेसफुल रहा, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं दोनों लोगों में कुछ कुछ प्रॉब्लम है, और लॉन्ग टर्म में तो स्ट्रेस से अपने आप ही ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो एमएच की प्रॉब्लम आई उसके 1-2 साल पहले क्या टेंशन वेंशन बहुत ज्यादा ले रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी का टेंशन तो नहीं था दिमाग में कि प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे हैं? हाँ वो तो है, वो तो रहता है, वो तो रहता ही है। ओके, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से सारी चीजें हो जाती हैं। तो एएमएच वैल्यू लो आई थी, और क्या प्रॉब्लम आया मैम? हाँ, और और तो कोई कुछ और नहीं, और प्रॉब्लम? सब ठीक ही था। लेकिन अभी ओके, तब एचएसडी करवाया था, वो भी ठीक था, दोनों ट्यूब बराबर थी। लेकिन अभी एचएसडी में दोनों ट्यूब ब्लॉक आई थी, वो तो तो फिर स्ट्रेस वगैरह हुआ है लेप्रोस्कोपी सब कुछ। करने को बोला। ओके मैम, एक लेप्रोस्कोपी बात में बताओ एक आपको। बराबर है, लेकिन ओके, हाँ एक बात बताओ, आपने कहा कि आपको फ्रिक्वेंट यूटीआई हो जाता है, जब होता है फिर मेडिसिन से ठीक होता है, तो क्या आपके डॉक्टर ने बोला कि आपको फ्रिक्वेंट यूटीआई क्यों हो जाता है? क्यों बार बार यूरिन इन्फेक्शन आपको तो होते हैं? पस सेल्स कुछ बढ़ जाता है, ऐसा नहीं, बोला तो था। वो पस सेल्स क्यों बन जाता है ये उन्होंने बताया कि ये वो पर्टिकुलर वजह हो रही है नहीं या नहीं ये कारण बन रहा है जिसकी वजह नहीं से नहीं नहीं आपको यूरिन, ऐसा कुछ भी नहीं बताया? ऐसा कुछ नहीं बताया, नहीं तो बताया। आपको जब यूरिन का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहला साइन सिम्टम क्या, मतलब सबसे पहले क्या तकलीफ होती है आपकी? आपको सबसे पहले क्या लगता है? फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, नीचे पेन जलन, होना शुरू होता है, या बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होना लगता है? क्या तकलीफ होती है जब फिर आप जाते हो पेन डॉक्टर बहुत पास? होता है और बर्निंग बर्निंग ज्यादा होती है, तो बर्निंग बहुत उसके ज्यादा आस होती है, तब फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब जाते हो दवा खाते हो तो एलोपैथी की दवा खाते हो कि आयुर्वेद की दवा खाते हैं मैम? एलोपैथ। जब एलोपैथी की दवा खाते हैं तो ये दे मतलब हैव करीब दो। फर्स्ट टाइम कंसर्न फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन। उनका 3-4 ओके, साल से एलोपैथिक अब मेडिसिन चल रहा है। यूटीआई में भी तो कितना सारा जी उन्होंने जी, नाइट्रोफेरेंटोइन वगैरह खिलाते हैं, एग्जैक्टली हाँ। और वो भी मतलब जितनी है, और ट्यूबल ब्लॉकेज का केस अगर अभी बोल रहे हैं तो इट मीन्स की वात दृष्टि से पूरा सब कुछ वात वहां का भी दुष्टि हुआ है है। मैम, पूरा पूरा मतलब आप समझ लीजिए कि पित्तावृत वात है। मूत्रवह हाँ। सूत्र से लेके गर्भाशय वह आंतरवह सूत्र से लेके, मुझे तो लग रहा है घृणी दृष्टि भी होगी ही होगी इसमें, क्योंकि आम दृष्टि रस दृष्टि से ही शुरू होता है। और हाँ। जो शुक्र है उसमें भी पित्तोल्बणता के लक्षण दिख रहे हैं। ठीक है ना? हम्म। हम्म। तो ये सारी हिस्ट्री से इतना पता चल रहा है, बाकी हम्म। थोड़ा कंसल्टेशन हाँ, करना थोड़ा सा भी और इनसे जरूरी है। पूछते हैं ना। जी, माधुरी जी। हाँ जी पार्थवी, मैम। माधवी। हाँ जी, पार्थवी, ओके। हाँ जी, हाँ जी, पार्थिव। ओके चलिए वीडियो ऑन करो। मैम, बताइए एक बार, आपको हाँ भूख कैसी वीडियो ऑन लगती है है। मैम? भूख हाँ जी बराबर मैम, लगती है, भूख अच्छी ज्यादा लगती है? लगती है एक्चुअली। अच्छा, भूख ज्यादा हाँ लगती है। हाँ, दिन में कितनी बार खाना खाते हैं आप? दिन में 3 बार तो हो जाता है। ओके, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों? तो जब ये तीनों चीजें करते हैं तो आपको भूख लगी और होती तो खाते हैं कि टाइम हो गया सो खा लेते हैं? नहीं नहीं, भूख लगी इसलिए खाती हूँ। ओके, तो भूख आपको ज्यादा लगती है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है? गैस वगैरह तो नहीं बनती मैम? नहीं 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 अच्छा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहता मैम? नहीं, वो भी नहीं। जैसे कभी कभी बीच बीच में कॉन्स्टिपेशन हो जाता होगा, कभी पेट मतलब ज्यादा खुलकर साफ हो रहा है, कभी नहीं साफ हो रहा है, कुछ इस तरह की भी तकलीफ होती है कभी कल को? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, पेट तो बराबर साफ रहता है।
अच्छा, पेट बराबर साफ रहता है। तो दिन में एक बार जाते हैं कि 2-3 बार जाते हैं मैम? एक बार एक बार। अच्छा, एक बार सुबह जाते हैं। और आपको नींद वगैरह कैसी आती है मैम? नींद का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, मतलब रात को थोड़ा देर। रात को थोड़ा देर से आती है। कितने बजे सोते हैं आप? हेलो मैम, माधवी जी। हेलो, आप पार्थवी ऑन करो हाँ बेटा। हाँ अच्छा, हाँ हाँ पार्थवी नाम है। सॉरी। हाँ ऑन करो बेटा, वीडियो और ऑडियो दोनों अच्छे से ऑन करो। हाँ 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 जी हाँ। मैम, बताइए कितने बजे सोते हैं आप? सोने का रात को 12 बजे के बाद ही होता है। 12 बजे के बाद ही होता है। तो क्या करते हैं, घर के काम धाम करते रहते हैं कि टीवी मोबाइल चलता रहता है? नहीं नहीं, हम्म। मोबाइल चलता रहता है। मोबाइल नहीं चलता रहता है, मोबाइल नहीं चले तो भी 12 पर हो ही जाता है सोने में। नहीं है, उसको बदलना पड़ेगा मैम। ठीक है। अच्छा, सुबह कितने बजे उठते हैं आप? हाँ, तो बस 7 सुबह बजे। सुबह 7। 7 बजे उठते हैं और करीब 12 बजे के बाद सोते हैं। दिन में भी सोते हैं मैम आप? नहीं नहीं, दिन में नहीं। पक्का? पक्का पक्का। 5-10 मिनट का पावर नैप वगैरह तो नहीं लेते? नहीं नहीं नहीं। ओके। आप इस बता दीजिए एक बार, सुबह सोकर उठते हैं, रात तक आपकी क्या क्या दिनचर्या रहती है? कितने बजे नाश्ता करते हैं, कितने बजे खाना खाते हैं, और बीच में भी कुछ काम उम करते हैं तो अपना बता सकते हैं सारी चीजें। नाश्ता तो 10 बजे नाश्ता हो जाता है, और 1 बजे जैसे खा सुबह 7 बजे लंच। उठते हैं तो ब्रश करके चाय हाँ, पीते हैं, या चाय, पहले हाँ चाय पी चाय। लेते हैं फिर ब्रश करते हैं? नहीं नहीं, ब्रश करके चाय, चाय के साथ कुछ भी बिस्किट वगैरह कुछ भी ले लेती हूँ। ओके, फिर चाय के दस साथ बजे बिस्किट वगैरह लेते हैं? हाँ ठीक है। नमकीन वगैरह भी लेते हैं कभी काल को? हाँ हाँ हाँ, नमकीन भी। दि- दिन में कितनी बार चाय पीते हैं मैम आप? दिन में 2 बार। ओके, दिन में 2 बार सुबह शाम चाय पीते हैं, उसके साथ में बिस्किट या नमकीन कुछ भी लेते हैं। ये सुबह ले लिया। 10 बजे हाँ, नाश्ते में क्या क्या खाते हैं आप? 10 बजे रोटी और कुछ भी सब्जी। अच्छा। और दोपहर में कितने बजे खाना खाते हैं आप? दोपहर में एक, 1 1 1 1:30। 1-1:30 बजे क्या क्या खाते हैं आप? मतलब नॉर्मली क्या डेढ़ क्या चीजें बजे होती हैं आपके खाने में, वो मुझे जानना है एक्चुअली। राइस और दाल, और तो कुछ अच्छा, नहीं। दही नॉन वगैरह कब वेज खाते हैं? दही दही। वगैरह भी दही खाते हैं? बहुत कम। दही है, छाछ है? दही हम्म। बहुत कम, दही छाछ बहुत कम। नॉन वेज है, इससे दही छाछ बहुत कम लेते हैं। अच्छा, नॉन वेज दिन में खाते हैं। ओके। रात में भी नॉन वेज खाते हैं मैम? हाँ हाँ, रात में भी नॉन वेज लेते हैं। ओके, रात में भी नॉन वेज लेते हैं। अच्छा, दूध वगैरह कब पीते हैं मैम? दूध रात को सोने से पहले, दूध रात को सोने से मतलब पहले 10:30 पीते हैं। 11 बजे। नॉन वेज कितने बजे खाए रहते हैं आप जब आप दूध पीते हैं तो? 8:30। हम्म। 8:30 बजे 8:30 बजे आपने नॉन वेज खाया, तो खा दूध लेते। कितने बजे लिया? हाँ, 10:30 11 बजे सोने से पहले मतलब। ओके। तो आप लगभग दोपहर में भी नॉन वेज खाते हैं, शाम को भी नॉन वेज खाते हैं ना हाँ जनरली, और रात में दूध भी लेते हैं? हाँ। ओके। तो नॉन वेज हफ्ते में कितने दिन खाते हैं मैम? नॉन वेज हफ्ते में 5 दिन अच्छा, खाते हैं, मतलब हफ्ते के 2 दिन। 7 दिन आप लोग नॉन वेज खाते हो, है ना? हाँ। ओके। तो नॉनवेज खाते हो तो ये नहीं लगा कि नॉनवेज खा रहे हो शायद भारी हो रहा है, इसी वजह से एसिडिटी हो रही है, तो नॉनवेज को थोड़ा सा नहीं कम करें नहीं, या थोड़े कम दिन खाएं? मतलब नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फीस ज्यादा खाते हैं नॉन वेज में। हाँ मैम, फिश खाओ चाहे जो कुछ भी खाओ, कम। अगर कुछ भी चीज हाँ हाँ आपकी बॉडी के हाँ ऊपर भारी है, मैं कहती हूँ खिचड़ी भी अगर भारी है तो भी एसिडिटी करेगी, तो फिश हाँ तो हाँ बहुत बड़ी हाँ चीज हो जाती है। हाँ इसलिए हाँ क्योंकि आपको एसिडिटी तो एकदम क्लियर कट पता चल रहा है ना, तो हाँ हाँ इसका मतलब है कि आपका पेट नहीं बर्दाश्त कर रहा है, चाहे आप फिश खाइए। कि वो एक लोगों का सोच होता है ना कि फिश में बड़ा ये है वो है, हाँ हाँ मतलब इतने मतलब न्यूट्रिशियस वैल्यू है। अगर हमारी बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब हाँ नहीं कर सकती है तो उस फिश का कोई मतलब नहीं। सिंपल सी बात आप जान लीजिए लाइफ में। हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ। इसलिए ये मत सोचो कि फिश बहुत अच्छी चीज होती है। अगर एसिडिटी हो रही है, इसका मतलब है कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं, आपके पेट की जो क्षमता है एब्डोमेन की,
पाचन शक्ति जो है उससे ऊपर हो जा रहा है। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी बीच में खाने होने के, ये सब मुरमुरे कुरकुरे क्या बोलते हैं, जंक फूड वगैरह कितना खाते हैं मैम आप? हाँ वो सब रहता है जंक फूड, बहुत जंक कम। फूड खाते हैं? हफ्ते में हाँ कितनी बार जंक फूड खाते हैं? हफ्ते महीने में शायद महीने में 1-2 बार, ज्यादा नहीं। महीने में 1-2 बार खाते हैं। जंक फूड में क्या ज्यादा पसंद है मैम आपको? चाइनीज। चाइनीज मतलब वो मोमोज, चाउमीन और जो हाँ मतलब तीखी तीखी चटनियाँ। हाँ हाँ, तीखी तीखी। तो हाँ। आपको खाने पीने में भी तीखा तीखा पसंद होगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, खाने पीने में तीखा नहीं लेते हम। नहीं, जैसे नॉनवेज वगैरह तो थोड़ा सा तीखा ऑयली हाँ स्पाइसी बनता है ना? ये तीखा है, लेकिन खाने में डेली का हम लोग तीखा नहीं यूज करते, ज्यादा नहीं। अच्छा, मतलब नॉनवेज भी जो खाते हैं वो ज्यादा तीखा नहीं खाते, ठीक ठाक सा खाते हैं, है ना? हाँ हाँ। ओके। और उसके अलावा मीठा उठा खाने के शौकीन है आप? नहीं नहीं। अच्छा, एक बात मैम और बताइए, जैसे कभी यूरिन का प्रेशर आया, आप किचन में काम कर रहे हो, मान लो सब्जी पक रही है और लगता है यार हाँ 5 मिनट बाद इसको बंद करके सुसु आई है तब हम बाद में जाएंगे 5 मिनट बाद, या कुछ ऐसे मतलब यूरिन या पॉटी या कोई और भी जो हाँ भी हाँ बॉडी में आते हाँ हैं, तो क्या उनको रोकते हो कभी काल को, या हाँ, स्कूल कभी कॉलेज टाइम कभी में आदत थी रोकने की? स्कूल कॉलेज टाइम में आदत थी, बहुत आदत थी। अच्छा, स्कूल कॉलेज टाइम में बहुत ज्यादा आदत हाँ थी रोकने की। होता है कई बार हाइजीन नहीं होता है या कोई इन्वायरमेंट नहीं होता, जिस वजह हाँ से बच्चों को ये सब परेशानी होती है। हाँ तो वो आदत छोड़े हुए कितने साल हो गया? हाँ। कि अभी भी है कि उसी काम आधा में फंसे हुए हैं, तो होता है कि नहीं यार चलो छोड़ो 5-10 मिनट बाद चले जाएंगे? कभी कभी होता है ऐसा, अच्छा, बाकी तो बहुत। मान लो जमाई आ रही है, नींद आ रही है, या छींकी आ रही है, या होता है कि और भी 2 अर्जेस होते हैं, पब्लिक प्लेस में हैं तो सो नहीं, हम उन पर कंट्रोल करते हैं, मतलब उनको धारण कर लेते हैं, तो इस तरह की हाँ चीजें भी हैं? हाँ ओके जी, चलिए मैम, मेरी तरफ से तो हो गया, कुछ कुछ इनकी हिस्ट्री निकल कर आई है। एक तो नॉनवेज का फ्रिक्वेंट यूज है, और जंक फूड वगैरह का भी है, सुबह रात में लेट सोना है, मतलब रात्रि जागरण का भी हो गया, और दिन का भी है, बेगावरोध की भी हिस्ट्री हो गई है। कुछ और चीजें भी लोगों को पूछना है, स्ट्रेस लेवल तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और ये चीजें आप को कुछ और पूछना हो तो प्लीज पूछ लें, किसी को। जब IUI कराया था ना, तो उससे पहले के रिपोर्ट्स आप शेयर कर दी ना, है ना पार्थवी? हाँ फर्स्ट टाइम जब IUI कराया था ना, तो उसके हाँ पहले के जो भी रिपोर्ट्स उन्होंने कराए थे वो व्हाट्सएप कर देना ग्रुप में। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ मुझे कर ओके। देना, मैं शेयर कर दूंगी, मेरे पास वो हाँ है ठीक नहीं है। इसलिए। हाँ ठीक है। हाँ। और वॉमिटिंग सेंसेशन ऐसा कुछ होता है क्या अभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। और अभी चिंतन इनको को कोई स्लीप की भी प्रॉब्लम है ना मैम? जी हाँ नींद में भी थोड़ी सी ये रहती है ना कि हाँ, नींद नींद जल्दी नहीं। नींद में प्रॉब्लम रहती है। तो मैम एक बात बताओ, एक चीज, आप खूब बढ़िया से फिजिकल लेबर करते हो कि थोड़ा सा स्टेशनरी लाइफस्टाइल है आपकी? हाउस वाइफ ही हूँ मैं। नहीं, हाउस मैम, वाइफ हो इनका लेकिन पूरे दिन घर काम, पूरे दिन काम कुछ लोग चलता है होते हैं ना मैम। हाउस वाइफ में भी बहुत बढ़िया से मेहनत करते हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ में ऐसे होते हैं कि चलो यार जितने से काम बस चल जाता है उतना कर लेते हैं, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ नहीं, रही हूँ। अपन काम तो बराबर रहता है। मतलब दबा कर मेहनत करते हैं, मतलब पसीना आता हाँ है? हाँ हाँ, पसीना आता है। मैम, ये हाँ, लोग गांव तो में रहते हैं, तो वहां पे झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब खुद से ही करते हैं, मैम उसमें भी तो बहुत उनका सारे लोग पूरा नहीं दिन करते चलता हैं। है। नहीं नहीं, हम नहीं खुद से नहीं, ही दे आर करते वेरी हार्ड वर्किंग और अच्छे से करते हैं दोनों, देरानी तब तो जेठानी ठीक है। दोनों हैं जी। अच्छा, क्योंकि जॉइंट पसीना फैमिली जब है तक इनका। नहीं आएगा फिर कोई मतलब नहीं। मेजोरिटी लोग हैं। आजकल हाँ होता है हाँ। ना किचन में खड़े होकर खाना बना देते हैं बस, झाड़ू पोछा वगैरह नहीं नहीं करना तो लोग ऐसा भूल ही नहीं। गए। किसी और को भी कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लें। हेलो। हाँ हिस्ट्री वाइज अगर हो गया हो तो फिर अंजना मैम से डिस्कस करते हैं। कंचन मैम, आपको कुछ पूछना है, किसी और को भी पूछना है तो पूछ सकते हैं प्लीज। आप सबका गाइडेंस मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा इस केस में जी। इनको लीव करा के अंजना मैम से पूछते हैं, और एक अंजना मैम ने केस भी दिया है वो भी बताएंगी। इनको जी लीव सर, करा दीजिए। ठीक है। चिंतन, લીવ कर दो તમે, પછી हाँ તમને કેસ ડિસ્કસ કરીને પછી ટ્રીટમેન્ટ જણાવીએ. ઓકે, हाँ सर हाँ। ચલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण।
ठीक है शशि मैम, आप क्या क्या ट्रीटमेंट देंगी, फिर अंजना मैम बताएंगी। सर इनके अंदर दो तीन चीजों की प्रॉब्लम है। एक तो इन्होंने कहा था कि इनको फ्रिक्वेंट यूटीआई होता है, तो उसका कॉज तो पता नहीं चला है, बट यूरिन के लेवल पर गुप्तरात गुग्गुल है, चंद्रप्रभावटी है, और इसमें सूक्ष्म त्रिफला वगैरह, ये चीजें जरूर देना चाहूंगी मैं। और इनको रात्रि जागरण की भी हिस्ट्री है, तो कुछ जैसे मानस मित्र बटिका वगैरह स्ट्रेस लेवल भी है, तो वो चीजें भी देनी पड़ेंगी। इनका नॉन वेज वगैरह मेरी तरफ से तो मतलब ये है कि लगभग ना के बराबर कर दें, क्योंकि ये दोनों टाइम लगभग खाती हैं, मतलब ऑल 7 days एंड 2 times इन द लंच एंड डिनर। तो नॉन वेज बहुत ज्यादा इनटेक है। और जो जंक फूड का तो कभी काल को है, तो उसमें खाती है चाइनीज आइटम जिसमें वो सॉस वॉस होता है, तो वो सारी चीजें बंद होंगी। रात को जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा। और उसके अलावा पीरियड वगैरह का तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है क्या है अभी, लेकिन एक चीज है कि ये दोनों ट्यूबल ब्लॉक्स हैं, इसका मतलब है कि वात का बढ़िया से वो है। तो इन्होंने बताया है कि एसिडिटी सिर्फ है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं है। उसके बावजूद भी मैं चाहूंगी इनको एरंड हरित की, एरंड बृष्ट हरित की दें, तो वो बढ़िया सा काम करेगी, स्रोतोशोधन का काम हरित की करेगा, और एरंड जो है वायु का अनुलोमन करेगा। ये चीजें हैं। और इसके अलावा इनको दीपन पाचन में अगर कहा जाए तो दाडी मास्टक बेटर है या अभिपत्तिकर, ये दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं, क्योंकि पित्तज प्रॉब्लम इनको हो रही है। और उसके अलावा इनको सर त्रिवंग भस्म है, वो बहुत बढ़िया काम करेगी। मैंने चलाया है कभी, जिन लोगों को मतलब बहुत खतरनाक सा यूटीआई हुआ, तो उसमें त्रिवंग भस्म बहुत बढ़िया काम करता है। और उसका एक वैसे टैबलेट आता है वंगशील, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो अभी तो मेरे हिसाब से इतना ही है, फिर उसके बाद में इनकी बस्ती की जा सकती है, पहले दीपन पाचन और लोमन के बाद में। जी सर। बाकी अंजना मैम, कंचन मैम, आप लोग बताइए कुछ। थैंक यू मैम। थैंक यू शशि मैम। थैंक यू। और मैम इनकी दोनों ट्यूब ब्लॉक नहीं है, एक्चुअली इनकी लेफ्ट पूरे ब्लॉकेज है, और वो भी कॉर्नियल और टिम्ब्रियल एंड पे। हाँ मैम, जो भी है तो राइट वाली तो ओपन है। वातस दुष्टि अच्छे से, इनकी वातस हाँ, पित्तस हाँ, दोनों है ही तो बस्ती सही है ना। और मैं तो ये मानकर चलूंगी कि पूरा त्रिदोष प्रकोप ही है, क्योंकि इतने सालों में इन्होंने बहुत सारी फ्रिक्वेंट यूटीआई के लिए भी एंटीबायोटिक खाई है। वो ट्रीटमेंट वगैरह जब आई होगा तो उस टाइम भी इनको भी कुछ ना कुछ मेडिसिन वगैरह दी गई होंगी। तो एक तरीके से पूरा ही त्रिदोषात्मक की तरह की चिकित्सा करनी पड़ेगी। और एक बार आप इनका ना फिर से यूरिन वाला दोनों लोग का अलग अलग टेस्ट करा, हाँ दोनों हस्बैंड वाइफ का कंप्लीट कराइए, और फिर आपको पता चल जाएगा कि हस्बैंड की वजह से हो रहा है या कहीं ऐसा है कि एक अंदर ह्यूमिडिटी इनकी हमेशा बनी रह रही है। तो कपड़ों के मामले में भी थोड़ा सा बताना मुझे पड़ेगा। लग रहा है कि मुझे क्या लग रहा है कि है ना, इनका जो नॉनवेज इंटेक ज्यादा है, तो प्लेद और कफ दोनों बड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये संप्राप्ति बन रही है। और जैसे कि मेल का आपने रिपोर्ट देखा होगा, तो उसमें सीआरपी ज्यादा है और मोटेलिटी कम, मोटेलिटी वगैरह अभी कम आया है, पहले की उन्होंने बताया नहीं है कुछ। तो उस टाइम में भी इनका भी नॉनवेज इंटेक ज्यादा है, तो उसकी वजह से कफ, पहले कफ दुष्टि हुई होगी, फिर स्रोतोवरद हुआ होगा, और उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन वगैरह फ्रिक्वेंटली होने लगा, तो उसकी वजह से फिर ये आतरवर स्रोतस में कहीं ना कहीं संप्राप्ति जाके बैठी है। ये मेरा मानना है, बाकी अन्ना मैम बढ़िया से बताएंगे। लोग 2 टाइम नॉनवेज खा लेते हैं एसिडिटी के बावजूद में जी भी। जी, अन्ना मैम आप बताइए। अंजना मैम आप बताइए। जी सर, नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। तो नमस्ते मैडम मैम। केस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और चैलेंजिंग भी केस है आपके पास ये। एक्चुअली क्या है कि जो उनका लुक मैंने देखा था फोटो में और उसमें उससे, तो बीएमआई वगैरह तो तभी इनकी कुछ ठीक है, लेकिन इनकी जो हैबिट्स है, फूड हैबिट्स वगैरह है, वो सब डिस्कस मैडम ने बहुत मेहनत की, सच्ची मैडम ने बहुत अच्छी हिस्ट्री दी और बहुत डिटेलिंग हिस्ट्री ली और बहुत अच्छे से पॉइंट आउट भी किया। तो जैसे हम लोग अक्सर बता रहे हैं कि यहाँ पे जनरली क्या है ना, हमें गर्भ संबंध सामग्री पे कार्य करना पड़ेगा, गृहिणी दृष्टि पे भी बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और हमें इनके जो मेंटल स्टेटस को भी इनको नॉर्मल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, और वो होता भी है जैसे जैसे टाइम ज्यादा बीतता है
जी मैम। इनफर्टिलिटी का, पेशेंट को थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, तो जैसे ओम का जाप सबसे पहले स्टार्ट कराइए इनको। सुबह मॉर्निंग आवर में उठें, ये कम से कम 20 बार, 25 बार, 31 बार ओम का जाप अच्छे से करें। प्राणायाम बहुत अच्छे से इनको करवाइए आप। और उसके बाद थोड़ा सा योगासन जरूर से करवाइए, तितली आसन करवाइए, और सूर्य नमस्कार अगर करेंगे तो ये पॉजिटिव थॉट्स इनके पहले शुरू होने चाहिए। पॉजिटिविटी बॉडी में बहुत जरूरी है राइट। ना, वो नहीं आएगी तो फिर दिक्कत होगी। और हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, वो भी जॉब में है लेकिन जब भी उनको मौका लगे वो ये सब काम करेंगे। सेकंड टाइम में यहाँ जो मैंने हिस्ट्री में देखा, मुझे लगा कि जो उनका एकदम जो रहने का विहार भी, आहार के साथ विहार भी दोनों बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे जी भी थोड़ा सा आप कंसंट्रेट हो जाइए। जैसे हमारा अपना एक डेली का रूटीन होता है कि सुबह आप सूर्योदय से पहले ही उठिए। जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठिए और सूर्योदय के सामने बैठ के, सूर्योदय तक बैठ के मेडिटेशन जरूर करिए आधे घंटे के लिए। और देन जो जनरली क्या करना है कि हमें काम करना है गृहिणी दृष्टि पर। तो गृहिणी दृष्टि के लिए हमको यहाँ बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो डाइट शेड्यूल्स हैं वो एकदम बहुत डिस्टर्ब हैं। तो यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर ताड़ीमाष्टक चूर्ण और पंचतिक्त घृत, या फिर साथ में आरघवद चूर्ण, पंचतिक्त घृत, या निशोथम चूर्ण, पंचतिक्त घृत, मतलब इस तरह से जो पेल्विक कंजेशन बना हुआ है। पेल्विक कंजेशन मीन्स की जो गृहिणी दृष्टि हुई है, अपान वायु जो है अवरोध जन्य संप्राप्ति दे ही रही है, जिसे आपने बताया। जैसे आप कह रहे हो ना मैम कि ट्यूब्स की ब्लॉकेज की बात कर रहे हो, एचएसजी की, तो अगर हमने डाई डाली है तो अगर वो राइट कॉर्नल ब्लॉक आ गया, ठीक है मैम, तो वो फेमोरल एंड ब्लॉक नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो तो राइट कॉर्नर ब्लॉक दिखा दिया तो वो डाई आगे जाएगी नहीं। तो आप इसको थोड़ा ठीक से देखिए कि ये क्या कह रहा है। ऐसा तो नहीं कि राइट कॉर्नर ब्लॉक हो और लेफ्ट फेमोरल ब्लॉक हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। या रिपोर्ट थोड़ा सा आप ग्रुप में डालिए, हम लोग भी नहीं स्टडी कर मैम, लेंगे। मैंने देखा है रिपोर्ट, वो लेफ्ट कॉर्नियल और फिब्रियल दोनों लेफ्ट साइडेड ही है, ऐसा तो राइट नहीं हो साइड की। सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए ना, जैसे हमने पुश किया ना, हमने सर्विस के थ्रू जब डाई पुश की, तो अगर हमारा राइट कॉर्नर ब्लॉक हो गया है ना, तो जब ब्लॉक हो जाएगा तो वो डाई अंदर नहीं जाएगी, अवरोध अवरोध मिल गया ना उसको वहां पे, तो वो फेमोरल ब्लॉक तक बता ही नहीं पाएगी जनरली। अगर मतलब ये जो हम एचएसजी की जो बात बता रहे हैं, एचएसजी मैंने जब डाला तो अगर कॉर्नू पहले आएगा, कॉर्नू के बाद फिर एम्पुला आएगी, एम्पुला के बाद फिर जो है फेमोरल एंड आएगा, ठीक है मैम। ओके तो ओके, कॉर्नू राइट है राइट ना मैम, है रिपोर्ट में है मैडम। हाँ बाइलेटरल ट्यूबुलर ब्लॉकेज है, लेफ्ट साइडेड हाँ या फिब्रियल एंड राइट साइडेड कॉर्नियल। जी राइट, जी सॉरी मैम, ये यही, हाँ यहाँ माय मुझे मिस्टेक। लग रहा था, तो हाँ। तो यहाँ इसका मतलब है कि बहुत ट्यूब्स ब्लॉक है। तो जैसे मैंने कहा ना कि गर्भ संभव सामग्री जो हमारे पास है, एक्चुअली हस्बैंड की तरफ से भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीज दृष्टि मिली, इनके यहाँ भी जो है हमें क्षेत्र दृष्टि मिल रही है ना। जहाँ पे हमें करना है वो हमारा मार्ग अवरोध हो रहा है। जब मार्ग अवरोध हो रहा है तो वो अच्छे से वहां पे जो है ओवा ओवा को जो है वो स्पेस ही नहीं मिल रहा है। सेकंड, इस ओवा की कंडीशन क्या है, मतलब फॉलिकुलर स्टडी क्या है, एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या है ना। और इसके अलावा जो है पीरियड ही सब कुछ नहीं होता है, हमें ओवा की क्वालिटी भी देखनी। एएमएच का उन्होंने एक हिंट कर दिया है कि हाँ, एमएच एएमएच कम जो है है वो मैम। डाउन जा रहा है। एएमएच हाँ कम है, 1.72। यहाँ यहाँ मतलब ये है कि जो आहार है और रस धातु है वो पूरी तरह से विकृत हो गई है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हम पहले मॉर्निंग आवर्स में, क्योंकि सबसे पहले हमें बीज की कार्मुकता को बढ़ाना है, तो हमें विरेचन कर्म करना ही होगा। अगर वो आप उनको क्लासिकल दे सकती हैं तो बेस्ट होता है। अगर क्लासिकल नहीं दे सकती हैं तो नित्य विरेचन पे तो रखना ही पड़ेगा। और नित्य विरेचन पे साथ में जैसे मैंने कहा काल मेघासव अनुपान के रूप में दीजिए। समटाइम्स रोहित का रिष्ट भी दे सकती हैं, जीर का रिष्ट भी दे सकती हैं, है ना, कुमारी आसव भी चलेगा। तो इस तरह से चेंज कर करके मॉर्निंग आवर्स की ट्रीटमेंट आप इस तरह से रखिए। नस से बहुत इफेक्टिव है इसमें। अगर आप शतपुष्पा तेल बनवा लीजिए, शतपुष्पा तेल का नस से बहुत अच्छा काम करेगा। और स्पेशली हमको जो है एचपी एक्सिस को जो है कमांड लेना है, एचपी एक्सिस पे कमांड आएगा तो कहीं ना कहीं हमें इसकी स्ट्रेंथ मिलेगी। सेकेंड टाइम हमें क्या करना है कि जो हमारा ब्लॉकेज चल रहा है, तो पहले हमें क्या करना होगा कि हमें जैसे सर बताते हैं अक्सर लक्ष्मी, ये बसंत कल्प, तो यहाँ पे आपको स्वर्ण भस्म जोड़ना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद, दीपन पाचन अच्छे से करने के बाद। क्योंकि जो हमें एंड्रोमेट्रियल थिकनेस है और हमें जो ये हमारी सेल्पिंग्स है, एंडोसेल्पिंग्स है, इसको भी हमें, इसकी भी एंडोथेलियम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लाना है। तो यहाँ हमें शतपुटी अभ्रक हमको जो है स्वर्ण वसन मालती रसायन काल में। देन इसके साथ में हमें थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिला सिंदूर है,
थोड़ा सा रौद्र भस्म है, थोड़ा सा ताम्र भस्म है। इस तरह का एक योग बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अवरोध जन्य संप्राप्ति पे भी कार्य करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गृहिणी दृष्टि को ठीक करने के लिए नृपति वल्लभ रक्त ले सकती हैं, स्वर्ण बसंत मालती आप एड ऑन कर सकती हैं। साथ में थोड़ा सा वायविडंग ऐड कर सकती हैं, गिलोय सत्व ऐड कर सकती हैं, संजीवनी ऐड कर सकती हैं, शंख ऐड कर सकती हैं। त्रिवंग में से मैंने बता रही थी, त्रिवंगेश्वर है। यहाँ पे थोड़ा सा मूत्र व स्रोतस की भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जैसे मैं अक्सर बताती हूँ हम लोग गृहिणी दृष्टि से ही चलते हैं वहाँ पे। तो इतना लेने के बाद आपको साथ में जो है थोड़ा आरोग्य वर्धनी है, ब्याज रस है, कुबेराक्षती बटी है, चंद्रप्रभा बटी है, जैसे खाने से पहले खाने के बाद हम लोग चल रहे हैं। और थोड़ा सा पुष्प धन रस पे भी आपको यहाँ कमांड करना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। आपको उनकी भी गृहिणी दृष्टि पे आपको काम करना है, इनकी भी गृहिणी दृष्टि पे आपको काम करना है। साथ में यहाँ मात्रा बस्ती और उत्तर बस्ती का बहुत बड़ा रोल है, एरंड तेल का बहुत अच्छा रोल है। नाभि पूर्ण कराइए, बला तेल का नाभि पूर्ण कराइए, थोड़ा सा शिगरू का लेप करवाइए, थोड़ा बनु शिगरू को चलाइए। और मात्रा साथ में बस्ती थोड़ा मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मात्रा बस्ती कौन से तेल से देना बेहतर रहेगा? संचर अभी स्टार्टिंग आप दशमूल से करिए, साथ में दशमूल थोड़ा से। सा दशमूल में एरंड तेल मिला दीजिएगा, ठीक है। जी और जी। उसके बाद थोड़े दिन के बाद इसको हम पुट करेंगे इस पे क्षीर वाला तेल पे, तभी भी हम एरंड तेल इसमें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। देन फिर हम थोड़ा सा जो है इसमें यहाँ पर फिर ये जो हमारे पास आता है पटोल कटरोहिणी क्वाथ है, थोड़ा सा उसमें एरंड तेल है, थोड़ा सा धर्मांतर तेल है, फिर हम उसको उस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमें 10-10 की, 12-12 की, 15-15 की बस्ती करके आपको 3 महीने के आसपास इनको देना होगा। और लेप बहुत जरूरी है, शिगरू का लेप बहुत जरूरी है। कर्ण पूर्ण मत भूलिएगा, कर्ण पूर्ण तिल तेल से इसमें करना पड़ेगा। और थोड़ा सा कबल गंडूश पे भी कंसंट्रेट करिए, इसका भी इफेक्ट आ रहा है एक ट्यूब मिनट सर, ब्लॉक ये पे। किसी का आवाज बहुत आ रहा है सर। और ये जो एक पॉइंट है जो हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं, मदार का जो जड़ है, इसका जो काढ़ा बनाइए, ठीक है। ओके। पेशेंट को अगर उसका थोड़ा सा, जैसे मैंने क्या करती हूँ, हाफ इंची ही ले लेती हूँ, इधर जड़ उसका लेके धुलवा के साफ करके पेशेंट के पास रखवा दीजिए। हाफ इंची के आसपास उसको अच्छे से, जैसे ना पहले उसको हम लोग कूच देते हैं, जैसे अदरक को कूचते हैं। देन उसके बाद उसको उसका 1 कप काढ़ा बनवाइए और इस पेशेंट को थोड़ा सा दीजिए। क्योंकि हमें क्या करना है, मार्ग अवरोध जन्य संप्राप्ति को थोड़ा सा उसमें लाना है, और एंडोमेट्रियल थिकनेस को और उसको पेल्विस को स्ट्रेंथ देना है। तो यहाँ हमने जब विरेचन शुरू कर दिया, उधर कार्मुकता को बढ़ा दिया, बीच की कार्मुकता को, उधर थोड़ा स्वर्ण मालती से उसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है और बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसको हमने रसायन की तरफ से बढ़ाया। देन हमने गृहिणी दृष्टि पे पूरा काम किया है। तो कम से कम ये 45 डेज तक इस तरह का इसका करिए आप। देन फिर डिस्कस करते हैं, और फिर से एक बार हम क्या करेंगे, ओव्यूलेशन की स्टडी कराएंगे 45 डेज के बाद। और अगर पॉसिबल होगा, पेशेंट तैयार होगा, तो एक हम HSG या फिर दो एक थोड़ा सा उत्तर बस्ती, तो एक जी मैम। प्लानिंग इसमें बहुत जरूरी है, वो हमें करना पड़ेगा। मैम, इसमें आपने मदार जड़ का जो पाठ बताया है वो जी किस मैम। तरह से बनाना है, एक बार फिर से बता दीजिए। पानी का प्रमाण जैसे वगैरह, मैंने और कहा ना अपान कि काल हाँ, में देना है? एक्चुअली मैम इसमें मैं यही करती हूँ कि पेशेंट को जैसे एक छोटा सा पेड़ कहीं मिलता है तो उसकी मूल निकलवा लेती हूँ, और उसको हाफ हाफ इंची लेके उसके पीसेस निकलवा के साफ करके धुलवा के रख देती हूँ। और हाफ इंची को बहुत अच्छे से कूच के उसको 2 कप पानी में उबलवा देती हूँ अच्छे से। और फिर वो उसका जो आधा कप पानी रहता है उसको पेशेंट को देती हूँ। जनरली मैं मॉर्निंग आवर में ही देती हूँ, जैसे कि ओके। सुबह के समय ही पेशेंट को देती हूँ। लेकिन ये आपान काल में भी दिया जा सकता है ना, ऐसा नहीं है। आप पेशेंट के अकॉर्डिंगली भी दे सकते हैं, लेकिन इसका रोल मिला है कई पेशेंट में, जो कि ब्लॉकेज, बायोलेटरल ब्लॉकेज में पेशेंट मेरे पास आए थे। और जैसे आप कह ही रहे हैं कि ये IVF फेल्यूर पेशेंट हमारे पास है, और बहुत ही उससे आई है, अपने घर की पेशेंट है। तो इसमें थोड़ा सा हमें हर तरफ से कार्य करना पड़ेगा। तो ट्यूब ब्लॉक से लेके, एंडोमेट्रियल थिकनेस से लेके, ओव्यूलेशन से लेके, और थोड़ा सा मेंटल स्टेटस और गृहिणी दृष्टि पे काम करिए, और काम बहुत अच्छे से बन जाता है, लेकिन टाइम टेकिंग रहेगा। और जी हस्बैंड मैम, पे वो भी तो थोड़ा मैंने सा। बताया है कि टाइम तो जी आपको जी लगेगा, क्योंकि IUI के 2 सेशन फेल हुए हैं। जी उसके जी बाद जी मतलब कम्प्लीटली एलोपैथी के बाद आए हैं। जी जी जी। दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड। हाँ मैम, तो आप करिए, शुरू करिए। सबसे पहले थोड़ा सा दीपन पाचन करिए 1 वीक पहले अच्छे से। आरगवत दे जी दीजिए, है ना, दाढ़ी मस्तक दे दीजिए, पंचटिक दे दीजिए, काल मेघासव दे दीजिए। उसके बाद आरोग्य वर्धनी खाने से पहले दे दीजिए। थोड़ा सा जो पुड़िया बनाएंगी उसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा ब्याज रस थोड़ा मिला दीजिए। थोड़ा सा जी इसमें जो है संजीवनी मिला दीजिएगा। और थोड़ा सा जो है लघु बसंत मालती मिला दीजिएगा स्टार्टिंग में। देन उसमें थोड़ा ठीक है। सा अदरक बस मिलाइएगा, और फिर वो जैसे आप समझ रही हैं ना, अकॉर्डिंगली जी जी। मिला के और थोड़ा चलाइए।
15 दिन के बाद फिर इसको स्वर्ण वसंत मालती पे ले आएंगे हमको अच्छे से। मतलब पहले उनका दीपन पाचन करके ग्रहणी दृष्टि हाँ दूर थोड़ा करनी है, ग्रहण दृष्टि, उसके हाँ बाद थोड़ा गर्भाशय को बल मिले, उसके अनुसार जी हमें स्वर्ण वसंत मालती है, शतपुटी अभ्रक है, शिला सिंदूर, जी रौद्र भस्म, जी ताम्र जी भस्म वगैरह देना है, त्रिभंग जी भस्म। बिल्कुल ठीक है, मैम, और बहुत अच्छा बाद में काम फिर करेगा। हाँ मात्रा बस्ती दशमूल एरंड मात्रावस्था, से। हाँ मात्रावस्थी आप 1 वीक के बाद भी शुरू कर सकते ओके, हो, 1 वीक के बाद जी। ठीक है मैम। और अपना ये शतपुष्पा तेल का नस्य देना है, ठीक है। हाँ बहुत इफेक्टिव रहेगा, शतपुष्पा तेल का नस्य बहुत इफेक्टिव रहेगा, तो उसमें रहेगा। मैम इसमें कासिस भस्म कुछ यूज कर सकते हैं क्या? अभी जैसे आप अभी काफी, अभी वही वाले में ना मैम, पहले थोड़ा सा स्ट्रेंथ हाँ देना पहले थोड़ा पड़ेगा है स्ट्रेंथ ना। दे के फिर बाद में, हाँ मतलब 45 उसके डेज बाद के एक सेशन के जी, बाद करते हैं। हाँ उसके ओके बाद ठीक है, सोचेंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए है ना, उसके बाद फिर हम जी वहाँ पे उसको वो करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, मैं इतना करके फिर आपसे डिस्कस करके आगे जी करते हैं। अच्छा होगा थैंक यू मैम, मैम। होगा क्योंकि उनकी जो बॉडी बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी और उससे की, तो उसमें मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है वहाँ पर। जी मैम, एज भी कम है, शी इज 29 जी एंड मेल जी जो है शायद 30-31। जी 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 ओके, थैंक यू मैम, अंजना मैम, आप अपना बहुत केस अच्छा अभी बताया बताना आपने। चाहेंगे? आप सक्सेस स्टोरीज जो है पोस्ट किए हैं वो अभी अंजना मैम बताना चाहेंगी कि कल बताएंगी? कल बता देंगे सर, उसको जो थोड़ा डिटेल में बताना है, लंबा केस चला था। बस उसमें ये है कि उसमें एक ओवेरियन सिस्ट बना था, जो कि सेप्टेट ओवेरियन सिस्ट था, और वो पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे पास इलाहाबाद से वो ट्रीटमेंट कराने आ रही थी। और अभी देखिए कल की जो मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी कराई, तो उसमें पूरा सिस्ट वगैरह डिजोल्व हो गया है, और पेशेंट को काफी प्रॉब्लम्स थी, सारे सिम्टम्स उसके बहुत अच्छे से ठीक हो गए। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कल फिर मैं उसको केस वाइज बताऊंगी, रेट वाइज। जी सर। ठीक है, ये आरती शर्मा मैम का एक केस है, उसको थोड़ा सॉल्व करिए। जी आरती शर्मा प्रणाम मैम मैम। कुछ हाँ। जी मैम प्रणाम मैम। बताइए। हाँ जी मैम, वो बताइए। कल मैंने आपको एक रिपोर्ट भेजी थी ना, जो हमने डिस्कस भी की थी। तो हाँ बाकी हाँ तो सारा कुछ ठीक है, बट आज पेशेंट को मतलब कल रात से मेंसेस स्टार्ट हुए थे, तो उसको कल कोई पेन नहीं था, उसको ऐसे मॉर्निंग में भी कोई पेन नहीं था, आफ्टरनून तक कोई पेन नहीं था। बट अभी उसको इवनिंग में वो बोल रही है कि मेरे को वैसे पेन नहीं हो रहा जैसे एडिनोमाइसिस के समय था, बट पेन बहुत अनबियरेबल है। तो मतलब क्या हाँ, पेन हो ही क्यों रहा है, और हमें क्या देना चाहिए मैनेजमेंट के लिए अभी? हेलो। मैं बताऊं, आप उनको दशमूला रिश्ते दे दीजिए। जी सर, वो दशमूला दिया हुआ है रिश्ते दशमूला रिश्ते, उनको दोपहर को ही बोल दिया था लेने के लिए, एक ही बार दशमूला नहीं रिश्ते देना मैंने है, एक अच्छे एक से पानी। घंटे बोलिए, से। है ना, इफेक्ट होगा अंजना मैम उसका। जो बोल रही है वो सुनिए। मैंने बताया कि जैसे काला जीरा आता है, स्याह जीरा या कृष्ण जीरा बोलते हैं हम लोग, अजवाइन बोलते हैं हम लोग, चंद्रशूर बोलते हैं हम लोग, और मेथी बीज। इन चारों को आप ले लीजिए समान मात्रा में, 2-2 चम्मच लेके इसको अच्छे से थोड़ा सा कढ़ाई में भून दीजिए। भून के उसको मिक्सी करके पाउडर बना दीजिए, और फिर उसको एक डिब्बे में रखवा दीजिए। और जब वो लेंगी, 1 चम्मच लें, कम से कम 3 ग्राम से 5 ग्राम तक चूर्ण फॉर्म में ले सकती हैं। उसमें हल्का सा सेंधा नमक मिला लेंगी, और गुनगुने पानी के साथ, अनुपान के साथ उसको लेंगी, तो उनको आराम मिल जाएगा। जी मैम, मैंने वैसे उनको महावात और अग्नि तुंडीवटी दिया। अभी इस समय तो ये सामान थोड़ा सा काला और शंख चंद्रचूड़ नहीं मिलेगा, बाकी सामान तो इस समय शंख घर में ही मिल शंखवटी जाएगा। का भी रोल है, शंखवटी का भी अच्छा रोल है, शंखवटी भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अग्नि तुंडीवटी और महावात विध्वंसन रस दिया था मैंने उनको। चलिए उससे ठीक है, कुछ तो हाँ, कुछ तो वायु का अनुलोमन पिछली करेगा, बार तो वायु का उससे श्वसन रिलीफ करेगा। हो गया था, बट इस बार नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ एक्चुअली मतलब। वही है, वही में वायु का अनुलोमन थोड़ा सा नहीं हो रहा है, अपान वायु का, और कुछ क्लॉट्स वगैरह होगा। जब वो एक आध बार रिलीफ, मतलब क्लॉट्स निकल जाएगा, तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा ये कर सकते हो, अगर उनके पास एरंड तेल होगा, तो एरंड तेल को थोड़ा सा जो है नाभि पूर्ण करा के, और थोड़ा ये सा नाभि अधोदर पे पूर्ण भी लेप, करा दिया मैम, मैंने दोपहर में ही करा अधो दिया था, और अभी भी अधोदर बोला पे कि करके रखना है। अधोदर पे लेप करा के इसको थोड़ा स्वेदन करा दीजिए। जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर दें क्योंकि टाइम हो गया है। डॉक्टर हरीश जी बत्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरीश बत्रा जी। सर आज क्लास नहीं ले पाया सर। सर को नमस्कार। हाँ प्रणाम, बताइए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर। सर को नमस्कार। सर आज बोलिए। की क्लास नहीं ले पाया सर, बिल्कुल भी आज की क्लास नहीं ले पाया सर। रिकॉर्डिंग चाहिए थी सर आज की। रिकॉर्डिंग आपको फेसबुक के पेज पे मिल जाएगा।
ग्रुप में डाल दीजिए, आपको दे दिया जी जाएगा। ठीक है सर, आज ले ही नहीं पाया, डिस्टर्ब हो गया सर सारा कुछ आज तो। कोई बात नहीं, आप ग्रुप में लिख दीजिए, आपको दे दिया जाएगा। जी सर। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट सभी को।